फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड उसके स्टेप ब्रदर को अडॉप्ट कर लेती है जो कि उससे 6 साल छोटा है। बट उसे ये नहीं पता था कि उसके दिल में उसके लिए ही फीलिंग्स आ जाएगी और वो उससे इतना एडिक्ट हो जाएगा कि उसके बिना एक सेकंड नहीं रह पाएगा। बट वो उसे हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसे अपने क्लोज तो बिल्कुल नहीं आने देती। तो क्या वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर उसे एक छोटा बच्चा समझकर इग्नोर कर देगी? और कैसे हमारा मेल लीड एक बिलियनियर सीईओ बनने के बाद हमारी फीमेल लीड को एक प्रिंसेस की तरह स्पॉइल कर देगा? ये जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि वो तो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड पाई यिंग को देखते हैं। वो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि संगवान से मेरी मुलाकात ऐसे हादसे पर होगी। पाई यिंग प्रिंसिपल ऑफिस में अपने अंकल के साथ बैठा होता है। उसके अंकल कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे मॉम डैड का कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और देखो, उनकी वजह से उस एक्सीडेंट में एक मासूम लड़का भी मारा गया। उस लड़के की माँ तुम्हारा घर बेचकर खा गई। अब तुम हाई स्कूल के पहले ईयर में हो, तो हम अब क्या करेंगे बताओ? प्रिंसिपल कहती है, आप बोल रहे हैं कि आप पाई के अंकल हैं? वो कहता है, हाँ, आपको ये बात अभी तक नहीं पता थी क्या? देखो मैडम, भले ही इसके माँ बाप मर गए हों पर मैं इसका ख्याल रखूंगा। अंकल सोच रहे होते हैं कि इसकी ग्रैंड मदर ने इसके लिए इंश्योरेंस खरीदा है, बस 2 सालों की बात है, फिर सब मेरा हो जाएगा। प्रिंसिपल कहती है, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, आप बेरोजगार हो और 2 साल पहले गुंडागर्दी के मामले में आपको जेल हो गई थी। अभी वो बोल ही रही होती है कि अंकल गुस्से में उसे रोक देते हैं। अंकल कहते हैं, अरे मैडम, ये सब बातें जाए तेल लेने, आप तो ये सोचो इस मुस्तंडे का आखिर ख्याल रखेगा कौन? तभी फीमेल लीड संगवान वहां आती है। उसे देखकर प्रिंसिपल कहती है, तुम आ गई, पर मैंने तो तुम्हें अपनी साइड से सब समझाया भी नहीं था। वो कहती है, मुझे पता है कि मेरे डैड की डेथ हो गई है, क्या वो कोई जायदाद या विरासत छोड़कर गए हैं जो अभी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए? तभी पाइंग उसे देखते ही सोच में पड़ जाता है, ये संगवान तो दिखने में बहुत रूड लग रही है। फिर प्रिंसिपल को और संगवान को बाहर दिखाते हैं। संगवान कहती है, मेरे डैड 3 साल की उम्र में मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, फिर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। अभी डैड और उनकी न्यू वाइफ की डेथ हो गई है, पर अब मेरा एक स्टेप ब्रदर है जिसका ख्याल मुझे रखना होगा। प्रिंसिपल कहती है, मैं बस तुम्हारी राय ले रही हूँ। देखो, बात कुछ भी हो पर तुम दोनों एक फैमिली हो। संगवान कहती है, मेरी मॉम की 5 साल पहले ही डेथ हो चुकी है और मैं खुद के ही खर्चा पानी का जुगाड़ नहीं कर पाती, तो इसका क्या खाक ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तभी पाई यिंग उसे रोककर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अडॉप्ट कर लो। वो मन में सोचता है, 6 साल पहले मेरी संगवान के साथ उलझन इसी समय स्टार्ट हो गई थी। फिर उन दोनों को एक रूम में दिखाते हैं। संगवान कहती है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूं? वो कहता है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी और वो मुझे तब मिलेगी जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा और अभी मुझे एक गार्डियन की जरूरत है। 2 साल बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। संगवान कहती है, तो क्या वो आदमी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? पाई यिंग कहता है, मुझे डर है, अगर मैं उसके साथ रहा तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरी ग्रैंड मदर की इच्छा थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। संगवान कहती है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? वो डरते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहती है, मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो कंप्लीट करके लिंगचेंग चले जाएंगे। इसके बाद संगवान उसे अपने घर लेकर जाती है और कहती है, ये घर मैंने रेंट पे लिया है, तुम कहाँ सोना चाहोगे, सोफे पर या नीचे? क्लासेस के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। अरे ये तो अच्छा हुआ, फ्रिज में बचा हुआ खाना है, वो खा लेना। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर पाई यिंग को मैम क्लास में ले आती हैं और कहती हैं, ये न्यू स्टूडेंट है, आज ही इसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। सब बच्चे उसे देखते ही कहते हैं, इस टाइम पर इसका ट्रांसफर कैसे हो गया? लड़कियां कहती हैं, वैसे ये तो बहुत हैंडसम है। पाई यिंग अपना इंट्रोडक्शन करवाता है तो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, अब ये हमारी क्लास में है तो हमें अपना क्रश चेंज करना होगा। एक लड़का कहता है, मैंने सुना है कि ये फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, अब तो गू जियान को कांटे की टक्कर देने वाला आ गया है। पाई यिंग अपनी सीट पर बैठता है तो उसके आगे वाली लड़की कहती है, मैं चेन युआन हूँ, इस क्लास की मॉनिटर, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये देखकर गुजेयान सोचता है, आज इस लड़के से चेन युआन ने आगे रह के बात की है। गुजेयान की तो पाई यिंग की वजह से खोपड़ी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में संगवान को बार में एक वेट्रेस का काम करते हुए दिखाते हैं। वो ड्रिंक्स देकर जाने लगती है तो एक ठरकी कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम अपने नाजुक हाथों से इतना भारी सामान लेकर आई हो, बहुत थक गई होगी ना, आओ जरा हमारे साथ थोड़ा रिलैक्स कर लो। अब सब उसे बुलाने लगते हैं। तभी वो ड्रिंक के नीचे माल रखते हैं तो संगवान कहती है, आज बॉस आप इतना बोल रहे हैं तो पी ही लेती हूँ, और वो एक पैग मार लेती है। अब वो ठरकी फिर से पैसे रखता है तो वो इस बार भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। अब इतनी पीने का बाद उसे हजम नहीं हो रहा था तो वो वॉमिट करने लगती है। उसकी दोस्त कहती है, तुमने तो चंद पैसों के लिए अपनी लाइफ को ही दांव पर लगा दिया थी। कहती है, एक ड्रिंक के बदले 2000 दे रहे थे, इससे अच्छा सौदा मैंने आज तक नहीं किया, और वैसे भी मुझे पता था कि वो मेरा 7 घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। सूजी कहती है,
तुमने तो सेकंड सेमेस्टर की फीस भर दी थी ना, तो फिर इतनी माथापच्ची क्यों कर रही हो? तो कहती है, मेरे घर एक बिल्ले ने डेरा डाल लिया है। सूजी कहती है, तुमने कब से ये शौक पाल लिया? तो कहती है, क्योंकि वो बहुत बेचारा सा है। तभी वो जाने लगती है तो सूजी रोक कर कहती है, सुनो, तुम मुझसे डिफरेंट हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी इतने अच्छे आते हैं और बहुत क्यूट हो। अगर तुम यहाँ रही तो ये कहीं तुम्हें नोच नोच कर ना खा जाए। संगवान, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। पर वो कहती है, टेंशन मत लो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ पाई यिंग पढ़ते हुए बस वॉच को देख रहा था, जैसे उसे संगवान की बहुत याद आ रहा हो। तभी संगवान नशे की हालत में वहां आती है और आते ही सोफे पर सो जाती है। पाई यिंग उसे देखकर सोचता है, ये हमेशा ऐसे ही टल्ली होकर घर आती है क्या? ये ऐसा भी क्या काम करती है? सुबह होते ही पाई यिंग स्कूल के लिए रेडी होता है। तभी संगवान उठती है। पाई उसे पानी देता है तो वो कहती है, कल रात मैंने ज्यादा ही पी ली थी, मुझे याद ही नहीं रहा मैं कब यहाँ कैसे सो गई। वो कहता है, तुम्हें ऐसी जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है, किस तरह की जॉब? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वैसा काम करती हूँ? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है? तो वो कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम घर लेट आती हो, ये सब सही नहीं है। संगवान कहती है, इंश्योरेंस के अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, मुझे तुम्हारी कोई परी नहीं है। बस अपना ख्याल रखो और टॉप स्टूडेंट बने रहो। इसके अलावा 2 साल बाद तू और मैं कौन, कोई लेना देना नहीं रहेगा फिर, समझे? पाई यिंग कहता है, क्या तुम मेरी वजह से सब कर रही हो? तो कहती है, खुद को शाहरुख खान मत समझो। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर संगवान बार में काम पर आती है और सोच में पड़ जाती है, क्या मैंने सुबह उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया? मुझे उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था। फिर वो काम खत्म करके बाहर आती है तो पाई यिंग को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे? वो कहता है, अब से मैं तुम्हें लेने आया करूंगा। संगवान कहती है, भगवान, तुम जैसे छूटकू से कौन ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर सकता है? तभी वो उसका बैग ले लेता है तो वो चुपचाप मान जाती है। अब संगवान कहती है, सुबह जो सुनाया उसके लिए मुझे माफ कर दो। पर पाई यिंग कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। दिन सुबह पाई यिंग स्कूल से छुट्टी के टाइम घर जा रहा था। तभी एक आंटी अचानक आकर उस पर गुस्से से पानी फेंकती है। ये देखकर सब वहाँ भीड़ लगा देते हैं। वो आंटी कहती है, तू उसी नाशपिटी का बेटा है ना, जिसने मेरे बेटे को कार से टक्कर मारी थी और वो मर गया था। बट तुम कैसे ऐसी सुकून की जिंदगी गुजार सकते हो? तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पापों की सजा जरूर मिलेगी। अब सब आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा, इस वजह से इसका यहाँ ट्रांसफर हुआ था। एक लड़की कहती है, तुम्हें इस सब के लिए उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसी मम्मी पापा ने एक्सीडेंट किया तो ये बेचारे की क्या गलती? हाँ, चेन युआन तो ये सब माहौल देखकर चुपचाप जो गिफ्ट वो पाई यिंग के लिए लाई थी लेकर चली जाती है। वो आंटी तो उसके माथे ही पर जाती हैं, मेरा बच्चा वापस ला कर दो। रात में काम करके संगवान बार से बाहर आती है पर पाई यिंग को वहाँ पर ना देखकर सोचती है, आज वो क्यों नहीं आया? आखिर बात क्या है? फिर वो घर पर आती है। तभी पाई शावर लेकर बाहर आता है। उसे देखकर कहता है, संगवान तुम आ गई? वो मैं आज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन तभी संगवान की नजर उसकी शर्ट पर पड़ती है तो वो शर्ट छुपाकर बहाने से चला जाता है। तो वो सोच में पड़ जाती है, ये कुछ तो छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल जाता है तो उसके डेस्क पर गुजयान ने बहुत कुछ अनाब शनाब लिखा हुआ था। उसे देखकर पाई यिंग का दिमाग सटक जाता है। वो गुस्से में उसके पास जाता है पर सोच में पड़ जाता है, इसने पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ फेस किया है, मुझे ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। अचानक वो पीछे हो जाता है और अपना सामान उठाने लगता है पर तभी संगवान की वहाँ बिंदास वाली एंट्री होती है। पाई यिंग तो उसे देखकर पूरा शॉक्ड रह जाता है। वो कहती है, क्या मैंने इन्हें तुम्हें सताने की इजाजत दी है? इतना कहकर वो गुस्से में गुजयान का डेस्क गिरा देती है। अब वो कहता है, भाई तुम हो कौन और करना क्या चाहती हो? तभी वो उसका बैग उठाकर बाहर जाती है। सबके सब उसका पीछा करने लगते हैं, लाइक चलो चलो मजा आएगा। वो उससे बैग छीनता तभी संगवान उसका बैग नीचे फेंक देती है। वो तो कहता है, तुम पागल हो क्या? तो कहती है, तुम वही हो ना जिसकी सेकंड रैंक आई है? बेटा मैं पाई यिंग की सिस्टर हूँ। आज तो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा के छोड़ रही हूँ, पर अगर तुमने फिर से उसका नाम लिया तो तुम्हें यही जिंदा दफना दूंगी। हाँ, तुम्हारे पापा हेयर फेयर ग्रुप के जनरल मैनेजर है ना, तभी इतनी सेकी दिखा रहे हो। देखो पाई एक मासूम बच्चा है पर मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मारूंगी कम और घिसूंगी ज्यादा, और मैं तुम्हारे बाप की कंपनी के बाहर बैनर्स लगवा दूंगी और लाउड स्पीकर में चिल्लाऊंगी, देखो मैनेजर का बेटा क्या गुल खिला रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड का रिएक्शन कैसा होगा? बहुत मजा आएगा ना। तभी प्रिंसिपल आकर कहते हैं, तुम कौन हो जो स्कूल का माहौल खराब कर रही हो? तो संगवान कहती है, गुजयान ने मेरे ब्रदर पाई यिंग का मजाक बनाकर रख दिया है। मैं ये सब जाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करूंगी, फिर देखती हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा होता है। तभी वो पाई यिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ढीठ हो। अरे मेरे बाप कुछ तो कहो, तुम किस वजह से इतना डर रहे हो? तो कहता है, हाँ मैं डर रहा हूँ,
क्योंकि तुम अब मुझे छोड़कर चली जाओगी। तभी हमें दिखाते हैं कि संगवान ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है। एक लड़की संगवान को कहती है, यहाँ आज झाड़ू पोछे का काम तुम करोगी समझी। तो कहती है, मैम ने तो कहा कि पोछा लगाने का काम तुम्हारा है, मुझे तो बस झाड़ू लगाना था। तो वो कहती है, तो क्या हुआ, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी, तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, आखिर कौन आकर तुम्हें बचाएगा। अब चुपचाप ये सब कर समझी। इतना बोलकर वो चली जाती है। अब संगवान कहती है, मुझे देखो, मैंने तुम्हें कहा है ना, जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है। 18 के बाद क्या होगा उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, पर अभी के लिए मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं लेने दूंगी। तभी पाई उसे हक करके कहता है, मैं वादा करता हूँ, पर तुम भी वादा करो, जो भी होगा सब डिटेल में मुझे बताओगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर संगवान से मिलने के कुछ टाइम बाद उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी और वो इंटर्नशिप करने लगी थी। पाई यिंग संगवान को रूम से बाहर बुलाता है, उसे दूध का ग्लास देता है। वो अपना इंटर्नशिप कार्ड उठाती है तो कहता है, सुनो, तो मैं सारी रात ड्राइंग बनाने के लिए जागा हूँ। तो कहती है, परमानेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता बच्चों, पर तुम टेंशन मत लो, तुम अभी छुटकू से बच्चे हो। तभी वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है तो वो कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ और दोबारा मेरे सर पर ऐसे हाथ मत रखना, सारा मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। तो वो हाँ बोलकर चली जाती है, पर पाई यिंग सोच में पड़ जाता है। अभी तो सब अच्छा लगने लगा था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे अभी भी एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। दूसरी तरफ संगवान को मीटिंग में दिखाते हैं। मैनेजर परमानेंट एम्प्लॉयज अनाउंस करने लगते हैं। सिया कहती है, देखना संगवान, तुम्हारी जॉब तो पक्की है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो और तुम 6 महीने से टॉप 3 में हो। बस बेटा, पार्टी देने के लिए रेडी रहना। पर तभी मैनेजर हुआंग वेई और यूनकून का नाम अनाउंस कर देता है। अभी संगवान के तो होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मीटिंग खत्म होते ही वो मैनेजर के पास पहुंच जाती है और कहती है, मेरा नाम परमानेंट एम्प्लॉयज की लिस्ट में क्यों नहीं था। वो कहता है, मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत होगी। ती कहती है, जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है दिन रात एक करके टॉप पर पहुंची हूँ समझे। पर वो हुआंग वेई, जिसको इस कंपनी में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया जो उसे जॉब मिल गई। साला मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। वो कहता है, तुम अब बच्ची नहीं ही तो ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। कंपनी में सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, टॉप पर पहुंचने के लिए जान पहचान भी होनी चाहिए समझी। और वेई के डैड तो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, चाहे उसने यहाँ आज तक एक मच्छर भी ना मारा हो, फिर भी मैं उसे ही रखना चाहता हूँ। फिर वो सारी विंडो क्लोज कर देता है तो संगवान कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है, यार तुम बहुत क्यूट हो, तुम बार में काम भी कर चुकी हो तो तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो कहती है, मैं वहाँ ऐसा वैसा काम नहीं करती थी समझे। वो कहता है, कौन इस बात पर विश्वास करेगा। हाँ, लोग उस बात पर विश्वास करते हैं जिस पर करना चाहते हैं। सुनो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, ये लो कार्ड, यहाँ 10 बजे आकर मेरी रात रंगीन कर देना। फिर संगवान को घर पर दिखाते हैं। पाई यिंग घर आता है, उसे देखकर कहता है, तुम ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या। वो कहती है, छोटे बच्चों को मेच्योर लोगों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो कहता है, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आज ही बोर्न हुआ हूँ, तुम मुझे सब बता सकती हो। तो फिर कहती है, मेरा वहाँ परमानेंट होने का चांस चला गया क्योंकि जिसे प्रमोशन मिली उसके पापा वहाँ का क्लाइंट हैं। पाई यिंग कहता है, उनकी तो नजर ही खराब है, देखो डायमंड को ठोकर मार रहे हैं। तो कहती है, ऑफिस में पाई ऐसा ही होता है, वैसे आज मैं घर पे नहीं रहूंगी तो खुद बनाकर खा लेना। वो रूम में चेंज करने जाती है, तभी पाई यिंग की नजर ब्लैक कार्ड पर पड़ती है। थोड़ी देर में वो रेडी होकर बाहर आती है, पर जैसे ही वो जाने लगती है तो पाई यिंग कहता है, मत जाओ प्लीज। वो कहती है, मैं बस अपनी दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूँ। पर वो कहता है, संगवान, मैं अब 18 का होने वाला हूँ, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ यार, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा पक्का। संगवान कहती है, तुम्हें कोई भूत लग गया है क्या, जो ऐसी पगलेट टाइप बात कर रहे हो, मुझे क्यों तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। इतना बोलकर वो उसे सर पर प्यार से सहलाकर चली जाती है। अरे, पाई यिंग का फिर से हेयर स्टाइल खराब कर दिया। इसके बाद वो होटल के रूम में जाती है। दूसरी तरफ पाई यिंग बेचैन होता है, वो बस क्लॉक की तरफ देखे जा रहा था। संगवान को गए हुए टाइम भी हो गया था तो वो फौरन उठकर उसी होटल में जाता है जहां संगवान गई थी। फिर जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करने लगता है, अंदर से संगवान रूम ओपन करके कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी पाई की नजर संघ के मैनेजर पर पड़ती है, वो तो दे दना धन उसे मारे जा रहा था। संगवान कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए। मैनेजर कहता है, ये सब क्या है, क्या मुझे डराना काफी नहीं यहाँ, जो मुझे मारने के लिए लोग गुंडे बुला लिए, ये बात अब दिल्ली तक जाएगी। संगवान कहती है, पाई यिंग, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने तो उल्टा इसकी बैंड बजा दी। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। बाहर आते ही संगवान अपना हाथ छुड़वाकर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो कहता है, मैंने उस कार्ड में A to Z इन्फॉर्मेशन देख ली थी। वो कहती है, तुम्हें लगा मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ है ना, अब मैं बताती हूँ कि यहाँ हुआ क्या था। वो मैनेजर से मिलने रूम में जाती है तो कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। इतना बोलकर वो उसके क्लोज आता है, पर
पर वो उसे शावर के बहाने भेज देती है। तभी वो उसका फोन ऑफ कर देती है। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आता है, वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। वो कहता है, अरे मेरी माँ, तुम ये सब क्या कर रही हो? यहाँ कोई फोटोशॉट चल रहा है क्या? वो कहती है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। पर तभी मैनेजर उससे फोन लेकर फोटोज डिलीट करने लगता है। तो वो कहती है, डिलीट करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं ये पहले ही अपनी दोस्त को भेज चुकी हूँ। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो अभी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कलीग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। पर कहती है, मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, फायर भी कर दिया तो कोई बात नहीं, पर तुम तो मैनेजर हो, तुम्हारी वाइफ और बच्चे भी तो हैं, कभी सोचा है उनका क्या होगा जब तुम्हारी जॉब चली जाएगी? अब वो कहता है, चलो बोलो क्या चाहिए, फुल टाइम काम करना चाहती हो? तो कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रिकमेंडेशन दो हेडक्वार्टर में जाने के लिए। तो कहता है, तुम्हें लगता है कि हेडक्वार्टर में जाकर सब ठीक हो जाएगा? संगवान कहती है, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ जो होगा मैं संभाल लूंगी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तो वो कहता है, तुमने मुझे सच में बहुत इम्प्रेस कर दिया, केटीवी में काम करके तुमने ये सब चालें चलना सीखी है ना? तो कहती है, हाँ, वहाँ तुम्हारे जैसे ही ठरके आते थे ना, पर मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि मुझ जैसी साइको से कभी पंगा मत लेना, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। तभी वो डोर ओपन करती है और सामने पाई यिंग होता है। फिर प्रेजेंट में वो कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानती हो मैन वुमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर देता तो तुम उस रूम से बाहर कैसे आती? तो कहती है, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बरी हुई हूँ, मैं अपने लिए खुद मैनेज करती हूँ। और वो क्या ही कर लेता, ज्यादा से ज्यादा मार देता ना। तो पाई यिंग कहता है, फिर मेरा क्या होता? मैंने कहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हूँ? तो कहता है, मैंने 2 साल पहले क्या कहा था याद है? तुमने उसे अपने हार्ट पे नहीं लिया। आई विश कि मैं तुमसे बड़ा होता, तो फिर तुम्हें मैच्योर होने का ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। इतना बोलकर वो चला जाता है। सुबह पाई यिंग स्कूल जाने लगता है। संगवान बाहर आती है, पर उसे देखकर वापस रूम में चली जाती है। पाई भी से चला जाता है। फिर वो स्कूल आता है और उसे मैम के साथ दिखाते हैं। वो कहता है, टीचर आपको मुझसे कोई काम था क्या? तो टीचर कहती है, कैलीग्राफी का कंपटीशन इस बार बीजिंग में हो रहा है, सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ होंगे। इस बार हमारे स्कूल को भी अच्छा चांस मिला है, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत शानदार हैं, मैं तुम्हें इस प्रोग्राम में भेजना चाहती हूँ। पर वो कहता है, मेरा वहाँ ना जाना ही अच्छा रहेगा। तो टीचर कहती है, तुमने 2 सालों में सारे कॉम्पिटिशन्स छोड़े हैं जिनके पैसे देने होते थे, पर मैं तुम्हारी फैमिली सिचुएशन जानती हूँ, इस बार स्कूल से अप्लाई करना है, तुम्हें जाना चाहिए और मैं पैसे दे दूंगी, अब तो मान जाओ। तो कहता है, समर ट्रेनिंग कितने टाइम तक चलेगी? तो कहती है, 1 वीक चलेगी। अब वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि संगवान तो अकेली पड़ जाएगी, पर इस बार उसके पास अच्छा चांस है, तो वो हाँ कर देता है। जैसे ही वो बाहर आता है, गुजयान कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते, तो फिर आज क्या हुआ भाई? पाई यिंग कहता है, ऐसा क्या, या कहीं तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी पोजीशन खतरे में है? गुजयान कहता है, हाँ मैं डरता हूँ। तो बताओ अपना रेट, बताओ कितना पैसा चाहिए? तो कहता है, लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही डरते हो, पर डरो मत, क्योंकि मैं इसे इतना सीरियस नहीं लूंगा। चलो अब मेरे पास तुम्हारे साथ ये चोर सिपाही खेलने के लिए टाइम नहीं है, हट जाओ। गुजयान कहता है, मैं तुमसे डरूंगा, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? एक तुम और तुम्हारी बड़ी बहन दोनों पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, खाने को दाना नहीं है और रवाब देखो, कहीं वो डेली नीड्स पूरी करने के लिए कुछ वैसा तो नहीं करती? हाँ। ये सुनते ही पाई यिंग एक पंच मार के उसका थोबरा बिगाड़ देता है। फिर रात में जब वो घर आता है, जिंदगी संगवान उसके फेस पर मार्क देखकर कहती है, ये क्या हुआ, स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? पाई यिंग कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। तो कहती है, तुम तो ऐसे नहीं हो जो किसी के साथ फाइट करे। वो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं या मुझे समझना ही नहीं चाहती, तुम्हारी नजरों में तो मैं बस एक किताबी कीड़ा हूं ना। संगवान कहती है, हाँ मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, और हाँ तुम हो किताबी कीड़ा, जाओ जो करना है करो। इतना बोलकर वो रूम में चली जाती है। फिर वो डोर नॉक करने लगता है। फिर वो उसे मैसेज करके अपने कंपटीशन का बताता है। तो कहती है, मुझे ये सब मत बताओ, तुम अब बाहर में जाओ। वो उसको चिल्लाती भी है और खुद ही पैसे भी भेज देती है। वो कहता है, पैसे नहीं चाहिए, मेरी टीचर ने सब पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट सीन में पाई यिंग को ट्रेनिंग में दिखाते हैं। मिस जांग कहती है, आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से खुश होना चाहिए, आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर। दूसरी तरफ संगवान न्यू जॉब की तलाशे थी, तो एक मैनेजर कहती है, मैं तुम्हारी स्किल्स आधे घंटे में वेरीफाई कर लूंगी। फिर उन दोनों को अपना अपना टेस्ट करते हुए दिखाते हैं। फिर टेस्ट एंड होते ही दोनों एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं, पर तभी रुक जाते हैं। फिर 1 वीक के बाद पाई यिंग घर आता है। उसके आने पर संगवान बाहर जाने लगती है, पर खुद को रोक लेती है। फिर कुछ देर बाद उसके पास से निकलकर वॉशरूम चली जाती है और खुद से कहती है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? तभी बाहर उसकी आवाज आने पर पाई यिंग कहता है,
तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है, मैं जरा गिर गई थी। तो पाई यंग कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? फिर वो अंदर जाता है। वो कहती है, आओ मेरी हेल्प करो। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है, फिर ऑइंटमेंट लगाने लगता है, बट वो कहती है, मैं खुद से कर लूंगी। बट वो फिर भी क्रीम लगा देता है। वो कहती है, लगता है तुम अब काफी भरे हो गए हो। तो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अब सच में मैच्योर हो गया हूँ। वैसे कभी कभी तुम मुझ पर डिपेंड हो सकती हो। अचानक वो उसका हाथ दूर कर देती है। तो वो कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी वो उसे अपना मेडल दिखाता है। तो कहती है, तुम शो ऑफ कर रहे हो ना? वो कहता है, हाँ, पर इसके लिए क्या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? तो कहती है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो उसका हाथ अपने सर पर रखता है। तो वो अपना हाथ दूर कर लेती है। वो सोने का बहाना करती है। तो पाई यिंग हंसते हुए चला जाता है। नेक्स्ट संगवान अपना वर्क दिखाती है मैनेजर को। तो उसकी मैनेजर कहती है, जिंदगी तुम में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। ये सुनते ही वो खुशी से बाहर जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तो कैसी रही वापसी? वो कहती है, पास हो गई और क्या? जिया कहती है, 3 रिवीजन पर ही अप्रूवल मिल गया। तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। एक एम्प्लॉय को तो 9 बार रिवीजन पर भी रिजेक्ट कर दिया था, फिर बेचारा रोते हुए गया था। पता नहीं मैं कब पास होंगी यार। संगवान कहती है, बहुत जल्द ऐसा होगा यार। जिया कहती है, मुझे टाइम सेट करना चाहिए तुम्हारी बर्थडे तक का। वो सोच में पड़ जाती है, अरे पाई का बर्थडे भी आने वाला है, क्या मुझे उसके एडल्टहुड ज्वाइन करने की खुशी में एक पार्टी रखनी चाहिए? तभी वो जिया से पूछती है, वैसे लड़के बर्थडे कैसे मनाते हैं और उनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जिया कहती है, बर्थडे का सरप्राइज सही रहेगा और तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग गिफ्ट बाय करना चाहिए। वैसे तुम जिसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रही हो? संगवान कहती है, अपने यंग ब्रदर की। फिर वो घर आती है तो उसे अपनी जिया की बात याद आती है और वो पाई यिंग की चीजें चेक करने लगती है। उसमें से उसे एक पेज मिलता है जिस पर कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट लिखा होता है। ये देखकर वो खुद से कहती है, क्या टॉप स्टूडेंट की हॉबीज इतनी सिंपल होती है? तभी पाई यिंग वहाँ टपक पड़ता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी पाई अपनी ड्रॉर को खुला हुआ देखता है जिसमें उसका एडॉप्शन एग्रीमेंट रखा था। तो वो सोचता है, कहीं वो ये तो नहीं ढूंढ रही थी। मॉर्निंग में पाई यिंग स्कूल जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लेडी पर पड़ती है जिसने स्कूल में आकर इतना सारा हंगामा किया था कि पूछो मत। वो उसे देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तो कहती है, ओए लड़के, मैं तुमसे मिलने नहीं आई यहाँ। पाई यिंग कहता है, तो क्या तुम संगवान से मिलने आई हो? तुम उसे कैसे जानती हो? तो वो कहती है, हम 2 साल पहले मिले थे। क्या उसने नहीं बताया? सुनो मैं बताती हूँ। ये आंटी अपने घर के बाहर खड़ी हुई संगवान से कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है, मैं पाई की सिस्टर हूँ। वो आंटी कहती है, उसके पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी, तो अब उसकी सिस्टर कहाँ से पैदा हो गई? संगवान कहती है, इसकी आप टेंशन मत लो। तो कहती है, अरे मैं क्यों ना टेंशन लूं, उसके पेरेंट्स मेरे बेटे को मारकर खुद भी परलोक सिधार गए। संगवान कहती है, तो इसमें उस बेचारे बच्चे क्या कसूर? तो आंटी कहती है, तो मेरी गलती है क्या? मैंने ये सब प्लान किया था क्या? तो संगवान कहती है, मैंने सुना है कि तुमने पहले ही उसका घर बेच दिया है। तो वो कहती है, वो तो बहुत कम पैसे थे, जरा समझो, मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए था। संगवान उसे कार्ड देकर कहती है, इसमें बहुत पैसे है, मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स हैं ये, इसे ठूस लो, लेकिन इसके बाद स्कूल जाकर कोई तमाशा मत करना। आंटी कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम इतने से पैसों से मुझसे जान छुड़ा लोगी? समझती क्या हो अपने आप को? संगवान कहती है, चुपचाप ले लो, बट अब अगर नेक्स्ट टाइम तुम उसके स्कूल के आसपास भी दिखी ना, तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दूंगी। तभी वो कार्ड रख लेती है। संगवान जाने लगती है तो वो कहती है, क्या तुम दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा इतनी ही उतावली रहती हो? संगवान सोचती है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर उसकी ही प्लेस पर थी। फिर प्रेजेंट में पाई सोचता है, अरे यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसने अचानक आना बंद क्यों कर दिया। वैसे अब उसे क्यों ढूंढ रही है? इसे और पैसे चाहिए क्या? तो कहता है, हमने जरूरत से ज्यादा तुम्हें पे किया है, इसलिए अब और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या स्कूल में जाकर तमाशा करोगी? जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी सिस्टर के ऑफिस जाऊं तो? वो कहता है, जाकर देख लो, फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। डे एंड नाइट में पाई यिंग उसके ऑफिस जाता है। तभी वो अपने कलीग्स के साथ बाहर आती है तो पाई उसे देखकर छुप जाता है और वो चली जाती है। फिर वो घर जा रही होती है। पाई उसको एक बॉडीगार्ड की तरह फॉलो करता है, पर वो अचानक रुक जाता है और सोचता है, कहीं मैंने इसके लिए कोई बिग प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दी। संगवान, तुम मुझे एग्रीमेंट एंड होते ही छोड़ दोगी ना? फिर वो घर पर होता है। संगवान आकर कहती है, तुम कितनी देर में वापस आए हो? वो कहता है, क्या हुआ? तो कहती है, जल्दी आया करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सोचता है, पक्का ये एग्रीमेंट की बात निकलेगी। मॉर्निंग होते ही संगवान उसकी बर्थडे की तैयारी करती है, पर पाई यिंग डर के मारे घर ही नहीं आता है। वो तो उसका बहुत वेट करती है और वो सोचती है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तभी वो उसे कॉल करती है, पर वो अपना फोन बंद कर लेता है। फिर वो उसे ढूंढने बाहर आती है और पाई को बारिश में बैठा देखकर वो उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम घर क्यों नहीं आए?
क्या मेरी वजह से? वो कहता है मुझे डर लगता है इसलिए। तो कहती है किस चीज से डर लगता है? वो कहता है तुम कल मुझे छोड़कर चली जाओगी ना। तभी उसे सब मोमेंट याद आते हैं और वो उसे हक कर लेती है, तो वो भी उसे हक करता है। फिर उन्हें घर पर दिखाते हैं। वो कहती है मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसा फील हुआ? क्या मैं इतनी ईविल हूँ? वो कहता है मुझे लगा मैंने तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। तभी वो कैंडल्स जलाती है और कहती है अभी 12 बजे नहीं है, इसलिए जल्दी से विश करो। वो विश करके कैंडल बुझाता है। फिर वो उसे गिफ्ट देकर कहती है तुम टॉपर लोग बहुत अजीब चीजें पसंद करते हो, बहुत शॉप्स में माथा पचाकर मुझे ये सब मिला है। वो हंसने लगता है तो संगवान कहती है ऐसा क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? पाइयिंग कहता है अरे बहुत अच्छा लगा। तो कहती है तुम्हारी एज के लड़के अपनी लुक्स को लेकर बहुत कंसर्न्ड होते हैं, तो मैंने ये लॉकेट तुम्हारे लिए खुद बनाया है। वो कहता है क्या तुम इसे पहनाने में मेरी हेल्प करोगी? तभी वो उसे नेकलेस पहनाती है तो संगवान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो फौरन उससे दूर हो जाती है। वो कहती है तुम अब 18 साल के हो गए हो, रुको मैंने कुछ और भी रेडी किया है तुम्हारे लिए। तभी वो ड्रिंक्स लेकर आती है और कहती है तुमने पहले कभी ड्रिंक नहीं की ना, तो बेटा आज अच्छा मौका है, चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पेग मारता है। तभी वो दोनों साथ में चैलेंज स्टार्ट करते हैं। संगवान दोबारा ड्रिंक करने का बोलती है, पर पाई तो एक ही पेग में ढेर हो जाता है। ये देखकर वो बहुत हंसती है और कहती है क्या लेजेंड्स एक ही पेग में ढेर जाते हैं? तुमने तो आज रिकॉर्ड बना दिया यार। तभी वो उसे हॉट बोलता है तो वो कहती है भाई मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो, और वैसे तुमने कभी मुझे सिस्टर क्यों नहीं कहा? वो उठकर नशे में कहता है तुम मेरी सिस्टर विस्टर नहीं हो, तुम तो मेरी संगवान हो। वो कहती है सिस्टर मत बुलाओ, बट कम से कम ऐसे ड्रामा तो मत करो। तभी वो नशे में उसके क्लोज आने लगता है, पर संग उसे दूर कर देती है और फौरन रूम में भाग जाती है। खुद से कहती है अरे भगवान, ये तो ड्रिंक करने के बाद बहुत डेंजरस हो जाता है। दूसरी तरफ पाई अपनी विश सोचता है। उसने मांगा था कि संगवान हमेशा उसके साथ रहे। फिर पाई स्कूल से बाहर आ रहा था, तभी संग उसे फ्लावर्स देती है और कहती है हैप्पी ग्रेजुएशन टॉपर। वो बुके लेकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम काम पर नहीं गई? वो कहती है मैंने बॉस से कहा कि मेरे घर एक छोटा सा बच्चा है जिसका एंट्रेंस एग्जाम है, तो उन्होंने मुझे हाफ डे दे दिया। वैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा गया? वो कहता है ठीक था। वो कहती है ठीक गया, इसका क्या मतलब? वो कहता है बस नॉर्मल हुआ हमेशा की तरह। तो कहती है तुम्हारा नॉर्मल लेवल क्या है? वो कहता है हमेशा टॉप करना। संगवान कहती है तुम भी ना आजकल बहुत शो ऑफ कर रहे हो। पाइयिंग कहता है क्या मैं तुम्हें आज कंपनी ड्रॉप कराऊं? तभी जियांग वहां आता है। उसे देखकर संगवान कहती है बॉस आप यहाँ कैसे? वो कहता है मेरा कजिन भी यहाँ एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, बस उसी के लिए आया था। तो क्या यही तुम्हारा ब्रदर है जिसकी तुम हमेशा बात करती रहती हो? वो कहती है हाँ बॉस, पाई पाई यिंग ये मेरे टीम लीडर जियांग चेंग है। जियांग कहता है तुम दोनों का अलग सरनेम कैसे है? पाई यिंग गुस्से में कहता है क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं। तो कहता है संगवान तुम लेट हो जाओगी, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट प्लान की बात भी कर लेंगे। संगवान कहती है पाई तुम घर चले जाओ, मैं अभी जॉब पर जा रही हूँ। तभी वो जियांग के साथ चली जाती है, पर पाई को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात में पाई फिर से जियांग से मिलता है तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है कुछ खास नहीं, बस एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट देने आया था। तो पाई यिंग कहता है वैसे इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं थी, एक इंटर्न को कौन डॉक्यूमेंट देने आता है? तो कहता है लगता है कि तुम्हें पता चल गया, तो क्यों पूछ रहे हो? पाई यिंग कहता है तुम संगवान को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। जिस पर जियांग कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे कंसीडर नहीं करेगी? बच्चू तुम अभी बस ग्रेजुएट हुए हो, तुम दिलों की बातें नहीं समझ पाओगे। तो कहता है तुम हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके लिए बहुत क्यूरियस थे ना? तो जियांग कहता है तुम उसके बॉयफ्रेंड तो नहीं हो ना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना बोलकर वो चला जाता है। पाई यिंग घर आता है। संगवान कहती है तुम आ गए, इतनी देर से कहाँ थे? तो कहता है मैं अभी उस जियांग से मिला। वो कहती है हाँ वो मुझे डॉक्यूमेंट देने आए थे, हम जल्द ही प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, मैं भी उसी में बिजी हूँ। तो पाई यिंग कहता है पता है वो तुम्हें लाइक करता है। तो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो कहता है तो क्या तुम भी उसे लाइक करती हो? संगवान कहती है वो बहुत अच्छा है, अब मेरी भी शादी की एज हो गई है, हम एक दूसरे को जानेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कहता है ये बिल्कुल सही नहीं है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी वो डोर बंद कर देती है। अब पाई यिंग सोच में पड़ जाता है मुझ में क्या कमी है, अब जब तुमने उसे कंसीडर कर ही लिया है तो अब तुम देखती जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग संग को ऑफिस में दिखाते हैं, वो सब प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ से जाती है तो जिया आकर कहती है मैंने सुना है कि प्रोडक्ट के लिए एक यंग मेल मॉडल आया है, बॉस को तो वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। तभी वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं, सब उसे हैंडसम बोल रहे होते हैं, पर जैसे ही वो पलटता है तो पता चलता है कि वो मॉडल कोई और नहीं हमारा पाई यिंग होता है। उसे देखकर तो संगवान शॉक हो जाती है। तभी मैनेजर बाहर आती है और कहती है हमारा न्यू मॉडल यही है, अब तुम सबने बहुत आंखें सेक ली, जाओ अब जाकर काम करो, एंड संगवान तुम इसकी मेजरमेंट्स ले लो। तभी संग उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे बाहर लाकर कहती है
तुम यहाँ क्यों आए हो? पाई यिंग कहता है, क्योंकि समर मॉडल की जरूरत थी। संगवान कहती है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तो कहता है, मुझे खुद नहीं पता था। जब घर जाएंगे तुम मुझे अच्छे से डांट लेना। तो कहती है, ये मेरा ऑफिस है, हमारे रिलेशन की यहाँ पंचायत मत करना। तभी वो उसे रूम में लेकर आती है और झांग को उसकी मेजरमेंट लेने का बोलती है, पर उसका तो काम के नाम से तबीयत ही खराब हो जाती है और वो बाहर भाग जाती है। तभी संग उसकी मेजरमेंट्स लेती है। पाई उसे प्यार से देखता है तो वो बहुत शाई फील करती है। फिर मेजरमेंट्स लेने के बाद वो कहती है, तुम घर जाओ, मेजरमेंट्स हो गई है। तभी जियांग वहां आता है और कहता है, पाई यिंग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं यहाँ मॉडल बनने आया हूँ तो क्या करूंगा? तभी जियांग संगवान को बहाने से ले जाता है। फिर पाई यिंग बाहर आता है, बट जियांग और संगवान को साथ देखकर वहीं रुक जाता है। उसे देखकर संग सोच में पड़ जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे काम खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। तभी जियांग चालाकी से उसे फिर काम में लगा लेता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो कोई चीज संग से टकराने वाली होती है, पर पाई उसे पकड़ लेता है। तभी वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, सच बताओ, तुम कंपनी जॉब के लिए ही आए हो? वो देखता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कैसा है? वो कहती है, कुछ नहीं, घर चलो। इतना बोलकर वो चली जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि तुम्हें सब समझ आ रही है। मॉर्निंग में पाई का शूट होता है। उसे देखकर संग बोलती है, ये काफी पॉपुलर मॉडलिंग कर रहा है। तभी जियांग सबके लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है, संग में तुम्हारे लिए टी लाया हूँ, मुझे पता है कि तुम कॉफी नहीं पीती। वो थैंक यू बोलती है। तभी जांग कहती है, जियांग तो बहुत अच्छा है, इसे पता है कि किसे क्या पसंद है। तभी वो कहता है, तुम अब मेरे मजे मत लो। वैसे संगवान, क्या आज हम साथ में लंच पर चल सकते हैं? तभी पाई गुस्से में आकर कहता है, मिस, मेरा नेक्स्ट आउटफिट क्या है? तभी वो आउटफिट देती है और वो आउटफिट लेकर चला जाता है। फिर वो रूम में जाते हैं। वो उसे घर साथ चलने का मैसेज करता है, बट वो कहती है, मुझे काम है, तुम चले जाना। फिर वो जियांग के साथ होटल जाती है। वो कहता है, मुझे तुमसे पाई और तुम्हारा पूछना था। वो कहती है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो कहता है, अच्छा, मैं समझ गया। तो कहती है, क्या समझ गए? वो कहता है, उसने अभी एडल्टहुड ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली अभी उसके दिल पर काबू नहीं होगा, और ऊपर से तुमने काइंडनेस में उसकी हेल्प कर दी। तो कहती है, मैंने उसकी काइंडनेस में हेल्प नहीं की। वो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती है, खुद से स्टोरी मत बनाओ, वो बहुत अच्छा है, और हाँ, हमारा मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बस एक फ्रेंड की तरह बिहेव करो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है तो वो कहता है, क्या तुम उसे लाइक नहीं करती? वो तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता है और तुम पर ही डिपेंड करता है। क्या तुम उसे सीरियसली नहीं लेती? वो कहती है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। फिर वो घर आती है। पाई कहता है, उसने तुमसे कन्फेस कर दिया ना? तो कहती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है, मेरे से लेना देना नहीं। तभी उसे जियांग की बातें याद आती हैं तो वो कहती है, हाँ, अब तुम एडल्ट हो गए हो, मैं समझ सकती हूँ, तुम अपने लिए कोई जेफ क्यों नहीं ढूंढ लेते? तभी वो उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो कर सकता हूँ, तुम्हारी तरह भागता तो नहीं हूँ। वो कहती है, मैं किससे भाग रही हूँ? तभी वो कुछ कहता है। वो उसे रोकने लगती है तो वो उसे किस कर लेता है। तभी वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में संग अपना प्रोजेक्ट लेकर जाती है। उसकी बॉस एक एम्प्लॉय को डांट रही थी और कहती है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, संग से कुछ सीखो। वो अकेली ही 3 प्रोजेक्ट संभाल रही है, बट अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हारे पापा भी आ गए ना, तो भी मैं तुम्हें यहाँ से लात मारकर निकाल दूंगी। तभी वो गुस्से से चली जाती है और जो अपनी फ्रेंड के पास आती है। कहती है, बॉस ने मुझे बहुत डांटा, मेरे पापा ना भेजते तो मैं कभी नहीं आती, ऐसा बहुत ज्ञान दे रही थी। सलीना कहती है, उस संग की वजह से ये सब हो रहा है, रोबोट की तरह बस 24 घंटे काम, उसके चक्कर में हमारी बैंड बज रही है। जो कहती है, तुमने सही कहा, और वो अपनी लुक्स से बस सबको सीड्यूस करती रहती है। सलीना कहती है, देखा नहीं था वो उस मॉडल को कैसे सीड्यूस कर रही थी, सिर्फ क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगा था। जो कहती है, इस डायन को तो मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी वो अपने डैड को कॉल करते हुए चली जाती है। सलीना सोचती है, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की 12 बजाओ, फिर मुझे यहाँ परमानेंट जॉब मिल जाएगी। दूसरी तरफ संग कल रात का सोच रही होती है। तभी जिया कहती है, बॉस ने कहा इस बार वो न्यू मॉडल वाला प्रोडक्ट सुपरहिट रहा, उसने तो तबाही मचा दी है, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी पाई की वजह से ये सब हुआ है, वो ये सब डिजर्व करता है यार। फिर उन्हें पार्टी में दिखाते हैं। तभी पाई स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहाँ आता है। जो उसे अपने पास वाली चेयर पर बैठने का बोलती है, बट वो तो संग के क्लोज जाकर बैठ जाता है। तभी बॉस इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से बाहर चली जाती है। सलीना कहती है, क्या तुमने पहली बार मॉडलिंग की है? वो हाँ कहता है। तभी जो संग को टॉन्ट करते हुए उसके पार्ट टाइम जॉब का कहती है, मैंने सुना है कि तुम पहले केटीवी क्लब में वेट्रेस का वर्क करती थी, बहुत एक्सपीरियंस होगा तुम्हें तो। वैसे तुम वहाँ से यहाँ तक कैसे आई? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार। तभी जियांग उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है तो कहती है, संग एक्सप्लेन नहीं करोगी क्या? तभी पाई गुस्से में बोलने वाला होता है, बट संग उसे चुप करवाकर कहती है, हाँ, पहले मैं बहुत पुअर थी,
तो मैंने केटीवी में भी काम किया। मैंने पैसों के लिए और भी बहुत कुछ किया है। और हाँ, इससे मुझे पता चला कि फूल्स को हैंडल कैसे करते हैं। सब हंसने लगते हैं तो जो कहती है, क्या तुम ये मुझे सुना रही हो? तो कहती है, पहली बार मैंने किसी को खुद ही फूल कंसीडर करते हुए देखा है। तभी वहाँ बॉस आ जाती हैं, तो वो सब चुप हो जाते हैं। पाई संग का हाथ पकड़ लेता है। बॉस कहती हैं, पाई मेरे बहुत से फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में, तुम आना चाहोगे कोई टॉप कंपनी में? बट वो कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो कहती हैं, तुमने ये जॉब पैसों के लिए की? वो कहता है, हाँ, उसके लिए कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो उस लड़की का पूछती है। तभी संग टॉपिक चेंज करके सबको खाना खाने का कहती हैं, तो वो खाने लगते हैं। जानबूझकर जियांग नाइफ नीचे गिरा देता है। जब वो उठाने के लिए झुकता है तो वो पाई और संग को हाथ पकड़े हुए देखकर बहुत जेलस फील करता है। जब पाई यिंग अकेले में होता है तो जियांग कहता है, मुझे लगता था कि तुम एक निब्बे हो जिसको पहली बार प्यार हुआ है, बट तुम तो प्यार के मामले में मुझसे काफी आगे हो। तो कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जियांग कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम संग के काबिल भी हो या नहीं? तुम्हें पता है कि वो कितनी अच्छी कंपनी में जॉब करती है, बट वो एक मैच्योर मैन को डिजर्व करती है जो उसके सारे शौक पूरे कर सके, ना कि तुम जैसा लड़का जो कि अभी कॉलेज में ही है। पाई यिंग कहता है, तुम हम दोनों के बीच में एज बार बार क्यों ले आते हो? वो कहता है, चलो अगर हम एज को इग्नोर भी कर दें तो तुम्हें क्या लगता है, संग मान जाएगी? और हाँ, एक बात और, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या बेस्ट है। दूसरी तरफ संगवान मैनेजर के पास जाती है और कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया था? कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? वो कहती है, संग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है, इसलिए अब से तुम इस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय हो। तो कहती है, क्या आप सच बोल रही हो? मैनेजर कहती है, तुम में टैलेंट बहुत है और तुम ये सब डिजर्व करती हो। संग थैंक यू कहती है। मैनेजर कहती है, तुम जानती हो परमानेंट जॉब से पहले एक फिजिकल टेस्ट होता है। वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, हमें उससे पहले ये सब करना होगा। फिर वो टेस्ट करवा के आती है तो नर्स कहती है, आप यहाँ बैठिए। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं डॉक्टर बाहर आ जाएंगे, आप इधर ही उनका वेट करो। वो बैठ जाती है। तभी उसको पाई यिंग मैसेज पर बोलता है, आज रात घर जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी डॉक्टर बाहर आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई फैमिली वाला नहीं आया? चलो अभी अंदर आ जाओ। देखो, तुम्हारी रिपोर्ट्स को देखकर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि तुम्हें 3rd स्टेज कैंसर है। संग बहुत डर जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर कहते हैं, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अभी भी चांसेस हैं कि सर्जरी से सब ठीक हो सकता है, और तुम्हारी सर्जरी पर जितना खर्चा होगा इस बारे में मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी होगी। ये सब सुनकर वो तो मानो जैसे सदमे में चली जाती है। वो डॉक्टर की बात को लेकर सोच रही होती है, फिर लाइटर से सिगरेट जलाती है। तभी कॉल आती है कि तुम पेई यिंग की स्टेप सिस्टर हो। मैंने तुमसे ये पूछना था कि क्या तुम्हें पता है कि पेई यांग ने स्कूल में एप्लीकेशन दी है? वो कहती है, आप क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, पाई यिंग को स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए हैं, 100 में 100 नंबर आए हैं कुछ सब्जेक्ट में। उसको तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, बट वो फिर भी यूनचिंग जैसी कॉमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो उससे दूर नहीं जाना चाहता? संग कहती है, ठीक है टीचर, मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। वो घर आती है तो पेई यिंग कहता है, आज तुम इतना लेट घर क्यों आई हो? वो परेशान सी होती है और कहती है, आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था? वो ड्रॉअर से एक कार्ड निकालता है और कहता है, मैं आज इंश्योरेंस कंपनी गया था। थोड़ी बहुत सवाल जवाब के बाद मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम हो गया और मैंने पार्ट टाइम जॉब करके जितना भी अर्न किया है वो सब इस कार्ड में है। तो कहती है, तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है, 2 साल पहले जब मैं स्कूल फीस नहीं पे कर पा रहा था तब तुमने मेरी हेल्प की थी, नहीं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता। बट अब मैं छोटा नहीं रहा, अब से मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा, रोज शॉपिंग पर ले जाऊंगा। फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगी ना? वो कहती है, बेवकूफ मत बनो, फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक से एक लड़की आएगी, फिर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। बट वो कहता है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वो उसको लिप्स पर किस कर देता है। वो फौरन उसको दूर करती है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर देती है। वो मन में सोचती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैनेजर संगवान को बोलती है, कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी रिपोर्ट्स को देखते हुए अब मैं तुम्हें इस कंपनी में नहीं रख सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। संगवान बोलती है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आज कंपनी से रिजाइन करने ही आई थी। मैं युनचेंग छोड़कर किसी दूसरे सिटी जा रही हूँ और वहाँ ही मेरी कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। मैनेजर उसको हक करती है और कहती है, मैं एचआर को बोल दूंगी तो वो तुम्हें 3 मंथ की सैलरी एडवांस में दे देगा। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं अब से तुम्हारी बॉस नहीं, बड़ी बहन हूँ, ये हमेशा याद रखना। वो मैनेजर को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग चेंग कहता है, संगवान, मुझे मैनेजर ने सब बता दिया है, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कहती है, तुम्हारा शुक्रिया,
बट मुझे मेरे डॉक्टर ने ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट के बारे में बताया है। वो कहता है, अच्छा ये तो बता दो कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है, ज्यादा दूर नहीं जा रही, मैं बस अपना माहौल चेंज करना चाहती हूँ, हो सकता है कि ऐसे में जल्द ठीक हो जाऊं। वो कहता है, अच्छा तो मुझे नहीं बताना चाहती, क्या मैं इसको एक रिजेक्शन समझूं? तो कहती है, जियांग चेंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छी लड़की मिलेगी। वो पूछता है, क्या पेइंग को पता है इस सब का? तो कहती है, नहीं मैंने उसको नहीं बताया, और प्लीज तुम भी मत बताना। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है इसलिए उसको नहीं बताना चाहती। वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस किसी को भी फालतू में परेशान नहीं करना चाहती। वो कहती है, क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे? फिर वो संगवान को घर ड्रॉप करने जाता है। तभी पाई यिंग को देखकर वो दोनों पेई यिंग के सामने रोमांस करने की एक्टिंग करते हैं और दोनों किस करते हैं। पेई यिंग ये सब देखकर काफी हर्ट होता है और वहां से चला जाता है। संगवान जियांग चेंग को कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझ पर ये फेवर करने के लिए। पेई यिंग ये सब देखकर चला गया यहाँ से। जियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता था कि वो यहाँ होगा? वो कहती है, मैं जब भी जॉब से लेट आती थी तो वो यहीं पर मेरा वेट करता है। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। जब मैं घर वापस आती हूँ तो वो फौरन यहाँ से चला जाता है कि कहीं मुझे पता न चल जाए। संगवान घर आती है तो पेई यिंग बोलता है, तुम घर आ गई, तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ, मैं बना देता हूँ। बट वो उसको इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है तो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैंने जियांग चेंग को हाँ बोल दिया है, मैं अब से उसके साथ ही रहूंगी। तो कहता है, तुम ये डिसीजन लेने में बहुत जल्दी नहीं कर रही हो? वो कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कोई गलती की है क्या? मैं तुमसे कान पकड़कर मांग लूंगा पक्का। वो कहती है, अगर मैंने जियांग चेंग को हाँ बोल दिया है तो कुछ गलत नहीं किया। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, मेरे करियर में भी मुझे सपोर्ट करेगा और वो मुझे बहुत पसंद भी करता है, प्रिंसेस की तरह ख्याल रखेगा मेरा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चूज करूंगी, जिसकी अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। वो बाहर आकर एग्रीमेंट पेपर लेकर आती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और बोलती है, अब से हमारे बीच एग्रीमेंट ये खत्म हो गया है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, प्लीज मुझसे दूर रहो और टाइम टू टाइम इस घर का रेंट दे देना। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती? वो कहती है, हम किस रीजन से एक दूसरे के साथ रहते थे? वो उसको हक कर लेता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बट वो उसको धक्का देकर दूर कर देती है और वहां से चली जाती है। वो जियांग चेंग के साथ कार में बैठ जाती है। पेई यिंग उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो जियांग चेंग को कार स्टार्ट करने के लिए बोलती है। वो जैसे तैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है बट वो कार को फॉलो करने लगता है लेकिन फिर थक कर रुक जाता है। जियांग चेंग कहता है, तुम उसको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती, पेई यिंग बहुत स्मार्ट है, एक दिन उसको सब सच पता चल ही जाएगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ, बट अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम उसको बताना कि मैंने सिनुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वो कहता है, तो इससे क्या होगा? तो कहती है, वो मुझे ढूंढने के लिए सिनुआ यूनिवर्सिटी जाएगा, तब तुम उसको ये कार्ड दे देना। फिर हमें फास्ट फॉरवर्ड करके जे कुछ साल बाद का बाद सीन दिखाते हैं। पेई एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। वो अपने फैंस को अवार्ड के लिए शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ हुआ संगवान से कहती है, देखो मैंने एक न्यू कॉफी फ्लेवर बनाया है, बताओ ना ये कैसा है? वो कहती है, ये बहुत टेस्टी है, अब से इसको भी स्पेशल मेन्यू में ऐड कर लो। इधर जियांग चेंग कहता है, संग हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो कहता है, वैसे कितनी अजीब बात है ना, एक टाइम तुम्हें कॉफी से नफरत हुआ करती थी बट आज तुम्हारी खुद की कॉफी शॉप है। तो कहती है, इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम के साथ उसकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। वो कहता है, मैं रिसेंटली बिजनेस ट्रिप पे गया था, वहाँ पे यिंग ने मुझसे फिर कांटेक्ट किया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो कहती है, उस बात को अब 4 साल हो गए हैं। तो वो पास्ट की बात बताता है कि मैंने उसको कार्ड वापस दे दिया था बट उसने मुझे तुम्हारा पूछा कि तुम कहाँ हो, वो तुमसे मिलने चाहता था। उसको पता चल गया था कि तुम्हें कोई बीमारी हो तो मैंने उसको बोला कि तुम सिनुआ यूनिवर्सिटी में चली गई हो। फिर वो तुम्हारे पीछे उधर भी आया और वो वहाँ के हर हॉस्पिटल में तुम्हें रोज ढूंढता भी था। वैसे अब तो वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। देखो, मैं हमेशा से उसको निब्बा बोलकर उसका मजाक उड़ाता था लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि वो तुम्हारे लिए कितना लॉयल है। तभी पेई यिंग अपने एजेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? तो कहता है, सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़की जिसका नाम संगवान है शिनोहा के होटल में है बट जब हम उस लोकेशन पर गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो कहता है, तुम कोशिश करते रहो। तभी मैनेजर आकर कहता है, पेई मैंने तुम्हारे लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया है। बट वो कहता है, मना कर दो उन्हें। तो कहता है, मैं मना कर देता लेकिन ये डायरेक्टर वॉन्ग आर्ट के हाउस में शूट हो रहा है। वो कहता है, शूट करने कहाँ जाना होगा? तो कहता है, यूंजो सिटी में शूटिंग है और वहाँ का रूल है कि एक्टर्स को 1 महीने पहले ही लोकेशन पर पहुँचना पड़ता है। अब पेई यिंग उस लोकेशन पर पहुँच जाता है तभी एक केयर टेकर आती है
और कहती है, मैं सिस्टर फैंग हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना सर, मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो? तो हाँ कहता है। तो कहती है, यहाँ पर बहुत सी घूमने लायक जगह है, तुम शिनो बीच पर जरूर घूमने जाना। फिर पेई यिंग एक दिन उसी बीच पर घूमने जाता है। वहाँ पर सामने ही उसको एक कॉफी शॉप दिखती है, तो वो अंदर जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये शॉप संगवान की है। वहाँ पर हुआ होती है, वो पूछती है, सर आप कौन सी कॉफी लेना चाहोगे? हमारी शॉप में एक न्यू फ्लेवर स्टार्ट हुआ है, क्या आप वो ट्राई करोगे? वो हाँ कहता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो कॉफी ले आती है और वो मास्क उतारकर कॉफी पीना स्टार्ट कर देता है। तभी एक लड़का बुके लेकर आता है और कहता है, ओह मैडम तुम्हारी बॉस कहाँ है? तो कहती है, वो तो अभी तक नहीं आई है। तो कहता है, कब तक आएंगी यार? वैसे वो कब तक यहाँ कॉफी से खर्चा पानी चलाएगी? अगर वो हाँ बोल दे तो मैं यहाँ के सारे होटल उसके नाम कर दूंगा। बस हाँ तो बोले। हुआ कहती है, मैं नहीं जानती इस बारे में, बट तुम मुझे तंग मत करो, अब जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। तभी टीचर चेन आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बॉस कहाँ है? वो कहती है, टीचर आप यहाँ। फिर वो महाशय भी बुके रखकर चला जाता है। पेई यिंग ये सब देख रहा होता है कि क्या यहाँ की बॉस कोई अप्सरा है जो गिफ्ट्स के ढेर लगे हुए हैं। हुआ कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? एक्चुअली मेरी बॉस ना बहुत फेमस है। तो कहता है, मुझे अब बहुत लेट हो रहा है तो मैं जाता हूँ। वो उसको देखकर सोचती है, ये मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है, इसे कहीं तो देखा है, बट कहाँ। वो जैसे ही उस शॉप जाता है, संगवान वहाँ आ जाती है। हुआ कहती है, संगवान तुम आ गई, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। तो कहती है, इन सब बुके को डेकोरेशन के लिए कैफे में ही रख दो। तभी वो देखती है, अरे ये ग्लासेस तो वो इधर ही छोड़ गया यार। संगवान कहती है, कौन छोड़ गया है? हुआ कहती है, जो एक लड़का कॉफी पीने आया था वो छोड़कर चला गया। तो संग कहती है, ठीक है मैं उसे जाकर दे आती हूँ। पेई यिंग को आवाज पहचानी हुई लगती है तो वो रुक जाता है, बट जैसे ही पीछे देखता है तो अपने सामने संगवान को देखकर इतना खुश हो जाता है कि भागते उसे हक कर लेता है और कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। नेक्स्ट सीन में संगवान और पेई यिंग डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर कहती है, रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मिस संगवान की 4 साल पहले सर्जरी हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है, इसलिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। पेई यिंग बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, अगर कोई भी बात हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। वो संगवान को लेकर जाने लगता है तो कहती है, तुम मुझे अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास ले आए हो, अब तो मुझे जाने दो। फिर वो कहता है, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप देता हूँ। तो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो कहता है, क्या तुम मुझे सब सच खुद बताओगी या मैं खुद पता लगाऊं? 4 साल हो चुके हैं और अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। वो उसको घर ड्रॉप करता है और खुद भी उसके साथ अंदर आ जाता है। वो कहती है, मैं घर आ चुकी हूँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो कहता है, अरे मैं तो आज रात इधर ही सोऊंगा। तो कहती है, तुम कितने बेशर्म हो यार। वो कहता है, हाँ सही बोल रही हो, काश 4 साल पहले ऐसा बेशर्म होता तो कब का हमारी शादी हो चुकी होती। तभी वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वो सोने की कोशिश करती है, तभी उसे पेई का ख्याल आता है, कहीं पेई यिंग को सोफे पर सोने से ठंड न लग जाए। तो वो उसके लिए ब्लैंकेट लेकर जाती है और उस पर डाल देती है। तभी वो नींद में डर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है, कुछ गलत मत समझना, यहाँ ठंड बहुत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी। तो कहता है, ये नहीं पूछोगी कि आखिर मैंने ख्वाब में क्या देखा जो इतना डर गया? तुम जानती हो 4 साल से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, एक पल भी सुकून से नहीं रहा मैं। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा इलाज चल रहा है। मैं हर रात इतना टेंशन में होता था कि हॉस्पिटल में तुम्हारा ख्याल कौन रखता होगा। मुझे डर लगता था कि क्या मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगा। तुम तो सच में बहुत सेल्फिश हो, क्या मेरी एक भी बार याद नहीं आई? वो कहती है, मैंने तुम्हें मेरी टेंशन लेने को नहीं बोला था। फिर गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लाउंज में उसे देखती है, बट वो नहीं होता। वो मन में सोचती है, रात को मैंने जो कुछ बोला शायद इसलिए वो शायद चला गया है। तभी एक लड़की आती है और कहती है, कल जिस गेस्ट ने हमारे रिसोर्ट में चेक इन किया था उन्होंने हमें अपना सामान भी यहाँ लेकर आने के लिए बोला है। वो कहती है, आप दोनों? तो संग कहती है, भाई बहन है। तभी पेई यिंग आ जाता है और उसको हक कर लेता है और बोलता है कि क्या लगता है। तो वो लड़की उन दोनों को ऐसे देखकर शर्माने लग जाती है। तभी वो दरवाजा बंद कर देता है। संगवान कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं अब से यही रहूंगा। तो कहती है, मैंने तुम्हें मेरे घर में रहने की परमिशन नहीं दी, बट जनाब तुम तो एक स्टार बन गए हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? तो कहता है, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट ड्रामा की शूटिंग युनजो में ही है। तो कहती है, तुम यहाँ रहकर क्या करना चाहते हो? तो वो उसके क्लोज आता है और कहता है, तुम नहीं जानती मैं क्या करना चाहता हूँ। तभी वो भाग जाती है। कॉफी शॉप में हुआ पेई यिंग को पिक के साथ देखती है और कहती है, ओह माय गॉड, तुम तो सच में पेई यिंग हो, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी किसी सेलिब्रिटी से मिल पाऊंगी। वैसे तुम मेरी बॉस को कैसे जानते हो? वो कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी सुनाऊंगा। तभी वो एक ग्रीन बॉक्स देता है। वो बॉक्स को थोड़ा सा खोलती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस डायमंड रिंग के लिए तो मैं अपनी जान देने को भी रेडी हूँ। मेरी बॉस संगवान 4 साल पहले युनजो टाउन आई थी, उस पर तो सब लट्टू है। भगवान जाने आज तक कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया है, बट उसने कभी
किसी को हाँ नहीं कहा। मैं समझ गई थी कि बॉस के दिल में जरूर कोई कुंडली मारकर बैठा है, तभी वो कुंवारी मरना चाहती है। बट कहीं वो इंसान तुम तो नहीं हो? तो कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो कहती है, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। जब से तुम फिर से बॉस की लाइफ में आए हो, वो पहले से बहुत चेंज हो गई है। और हाँ, अगर वो तुम्हें गुस्से में कुछ गलत बोल भी दे तो बात दिल पर मत लेना, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करती होंगी। अब पाइयिंग मन में सोचता है, संगवान अगर तुम्हारे दिल में सच मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो तुमने हमेशा हमारे बीच डिस्टेंस क्यों मेंटेन की है? हुआ क्या, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? तभी संगवान को एक कॉल आती है। तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन्स कंपनी को बहुत पसंद आए हैं। पहले तो तुम पार्ट टाइम जॉब करती रखती थी हमारे साथ, बट हम अब ऑफिशियली चाहते हैं कि तुम अब हमारी कंपनी में आकर परमानेंट हो जाओ। तो कहती है, नहीं, मैं ऐसे ही पार्ट टाइम वर्क करके खुश हूँ। वैसे मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि तुम मना कर दोगी। वो जैसे ही कॉल कट करती है, तभी हुआ कि कॉल आती है। बॉस, पेयिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, ये खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी मरवा देगा। अब प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं ऐसे बाली उम्र में नहीं मरना चाहती बॉस। डेनसंग वहाँ पहुँच पास जाती है। पाइयिंग कहता है, तुम यहाँ आ गई हाँ? तो कहती है, अच्छा, तो इतने नशे में भी तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे तो लगा था कि हॉस्पिटल में ही मिलोगे। वो कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी? तो कहती है, युंजो टाउन छोटा है, लेकिन यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। अगर उनमें से किसी ने तुम्हें देख लिया ना, जब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गली गली भागते फिरोगे फिर। तो कहता है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी जान पहचान बना लेंगे। और क्या, चलो एक गेम खेलते हैं, जो जीतेगा उसको दूसरे के क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो भी 100 आने सच। चलो बताओ, मेरे के साथ में वो है। संगवान गलत हाथ चूज करती है और हार जाती है। वो पूछता है, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ? वो नर्वस होने लग जाती है। तो कहता है, मैं ऑलरेडी जवाब जानता हूँ, इसलिए देने की जरूरत नहीं है। तो कहती है, जो ठीक है, तुम गैस करो अभी। वो सही गैस करता है। अब वो मन में सोचती है, इसको भारी पता चल गया, कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खो जाते हैं। बट तभी कुछ लोग पेई यिंग को पहचान लेते हैं और उन दोनों की पिक लेने की ट्राई करते हैं। तो वो उसको लेकर वहां से भाग जाता है। वो जाकर कहीं छुप जाते हैं। संगवान कहती है, शायद वो लोग चले गए हैं, अब हम घर जा सकते हैं। तो वो कहता है, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो कहती है, क्या तुम्हें सच में जवाब जानना है? तो कहता है, हाँ, मुझे जवाब अभी के अभी चाहिए। संगवान कहती है, मैं अब 30 साल की हो गई हूँ। तो कहता है, तो क्या हो गया? तुम जानती हो, मैंने सोचा था कि अगर 4 साल बाद हम मिलें और तुम किसी और के साथ हुई तो मैं सिंगल ही मर जाऊंगा, बट तुम तो मेरा वेट कर रही थी, इसलिए अब एक होने का टाइम आ गया है। मुझसे ज्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं करने वाला। तभी वो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे एक आदमी कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर वो फोटोज चाहिए। तो लियोन कहता है, आखिर ऐसा क्या है मिंग, जो तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो? तो कहता है, कल रात कुछ लोगों ने पेई यिंग को बीच पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। वो हमेशा तुम्हारा नंबर 1 राइवल रहा है, बट अब बहुत मजा आने वाला है। फिर वो उसको वो सारी पिक दिखाता है। संगवान सो रही होती है तो पेई यिंग उसको प्यार से देख रहा होता है और उसको किस करता है। फिर वो लाउंज में आकर चेंग को कॉल करके कहता है, ब्रदर चेंग, मुझे लगता है कि रात को कुछ लोगों ने चुपके से मेरी कुछ पिक्स ली हैं। कुछ भी करो, मीडिया को पैसे दो या मीडिया को ही खरीद लो, पर वो पिक्स वायरल नहीं होनी चाहिए। तो चेंग कहता है, क्या वो यही लड़की है जिसके लिए तुमने ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी? तो वो हाँ कहता है। ये सुनकर चेंग बहुत खुश होता है। फिर हमें सीन रिवर्स करके दिखाते हैं जब पाई यिंग कॉलेज में था। चेंग कहता है, मेरे पास नॉलेज है और तुम्हारे पास इतना हैंडसम फेस और स्किल्स है। मैं वादा करता हूँ, तुम बस एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर एक्टर बना दूंगा। बट वो कहता है, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अंकल, आप रोज ऐसे आकर मेरा मूड मत खराब किया करो। तभी वो कहता है, अरे मेरे बाप, क्या पॉपुलर होना इतना बुरा है? तुम्हें हर कोई टीवी पर देखेगा और पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे ही चर्चे होंगे। ये सुनते ही पाई रुक जाता है और सोचता है, इसका मतलब वो भी मुझे टीवी पर देखेगी, फिर तो वो जरूर कांटेक्ट करेगी। तो वो चेंग को हाँ बोल देता है। अब चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मीटिंग के लिए चला जाता है। संगवान की जब आंख खुलती है तो पेई यिंग को इतना क्लोज देखकर शर्माने लग जाती है और ब्लैंकेट में छुप जाती है। वो भी उसके साथ ब्लैंकेट में छुप जाता है। फिर संगवान प्लांट्स को पानी दे रही होती है, तभी वो आकर उसको हग कर लेता है और कहता है, मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो। देन जब वो डिजाइनिंग कर रही होती है तो वो उसको परेशान करने के लिए बार बार किस करता है, ऐसे ही पूरे दिन तंग करता है। फिर वो दोनों रात में बीच पर जाते हैं और वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वो उसको एक फायरवर्क्स वाला सरप्राइज देता है और उसको उठाकर बहुत मस्ती करता है। फायरवर्क्स की वजह से वो जगह बिल्कुल जन्नत जैसी लगने लगी थी। नेक्स्ट सीन में संग कॉफी शॉप आती है। तभी हुआ बोलती है, बॉस, आज आप काफी खुश लग रही हो, ऐसा क्या हो गया? तो कहती है, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम अपनी बॉस के मजे ले रही हो। अगर इतना दिमाग काम में लगाओगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर संगवान एक बॉक्स ओपन करने लगती है, बट तभी पेई यिंग उसको रोक देता है। वो बॉक्स ले लेता है और कहता है, उस दिन किसी ने हम दोनों की छुपकर फोटो ले ली थी, तो लियोन के फैंस को तुम्हारे कैफे का एड्रेस मिल गया था। जरूर उन्होंने कुछ घटिया ही भेजा होगा,
इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम देखो, और अब कुछ दिन तुम लोग शॉप ओपन मत करना। संगवान कहती है, ओके, मैं कुछ दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। हुआ तुम शॉप क्लोज कर दो। पाई यिंग कहता है, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा, बस तुम अभी दोनों जाओ। फिर वो सब गिफ्ट्स कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देता है। देन वहाँ एक आदमी आता है और वो उन गिफ्ट बॉक्स को नोटिस करता है। सोचता है, अरे आज तो लॉटरी लग गई, जरा देखूं तो इसमें क्या है। एंड जब वो बॉक्स ओपन करता है, उसमें एक सरा हुआ एप्पल होता है। वो फटाक से बॉक्स फेंक देता है और बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ चेंग पे यिंग को कॉल पर बोलता है, ये सब लियोन ने किया है। मैंने बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटोज ब्लॉक कर दी हैं, बट अभी भी वो फोटोज वायरल हो रही है। तभी पाई यिंग उसे कॉल करता है। वो कहता है, क्या बात है, वर्ल्ड फेमस एक्टर ने मुझे खुद कॉल किया है, कहीं आज तुम्हारी बर्बादी का दिन तो नहीं। पाई यिंग कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। वो कहता है, जो न्यू ड्रामा में तुम मैन लीड का रोल कर रहे हो, मुझे वो रोल चाहिए। तो कहता है, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ भाई, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। लियोन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इतने भी डम्ब नहीं हो, अच्छी तरह जानते हो कि ये कैसे होगा। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। संगवान सिगरेट फूंक रही होती है, तभी पेई यिंग उसके हाथ से सिगरेट्स लेकर फेंक देता है और कहता है, क्या फिर से भागने का कोई प्लान बना रही हो। मैं तुमसे इतने सालों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, और क्या तुम्हें हमेशा से बस ऐसे ही अकेले रहने की हैबिट है। तो कहती है, मेरे पेरेंट्स यंग एज में थे जब मैं बोर्न हुई, फिर मेरी वजह से उन दोनों बहुत लड़ाई होने लगी। मेरी माँ को भी मुझसे बहुत नफरत हो गई और वो हमें छोड़कर चली गई। बट जब मैं पापा के साथ रहने लगी तो उन पर भी एक बोझ बन गई। वो मुझे कहीं दूर छोड़कर आ गए और फिर कभी नहीं आए, इसलिए मुझे किसी पर डिपेंड होने की हैबिट नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी वो उसको हग कर लेता है और कहता है, ज्यादा मत सोचो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है साथ देने की। सुनो, मैं कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में चेंग बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ कुछ दिन और रहोगे। तो कहता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ दिन रहा तो रिपोर्टर्स मेरी जान लेकर ही मानेंगे, मेरे लिए अभी यहाँ से जाना ही सही होगा। चेंग बोलता है, लियोन और उसके एजेंट से डील करना इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है, रिपोर्टर्स को बोल दो कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। देन पे यिंग कॉन्फ्रेंस में आता है और मीडिया वालों को आने के लिए थैंक यू बोलता है। संगवान और हुआ भी उसकी कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं। पे यिंग कहता है, मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में जो सोशल मीडिया पर बहुत से रूमर्स चल रहे हैं वो सब असली में सच है। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उसकी वजह से ही एक एक्टर बना हूँ, बट आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। वैसे मैं एक जरूरी बताना तो भूल ही गया था, मेरे फ्रेंड लियोन ने ये सच बाहर लाने में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज भी देखो मुझे सपोर्ट करने आया है। देखो वो पीछे मास्क लगाकर खड़ा है। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी उसका लॉयर आकर कहता है, पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुई थी वो सब अब रिमूव हो चुकी है, बट अगर फिर कभी किसी ने मिस्टर पेई की प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करने की कोशिश की तो मैं उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता हूँ। तभी लियोन आकर पेई को पंच मारने की कोशिश करता है, बट उसका मैनेजर कहता है, पागल हो गए हो क्या, यहाँ ये सब मत करो, बाहर मीडिया वाले मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। पेई यिंग बोलता है, ऐसी हरकतें मत किया करो जिसके बाद तुम्हें एम्बेरस होना पड़े, और अब तो मैंने सबके सामने तुम्हें अपना भाई भी बोल दिया है। दूसरी तरफ हुआ बोलती है, बॉस क्या हम अपने कॉफी सप्लायर्स चेंज कर लें। बट संगवान तो बस पाई के ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो सोचती है, 5 दिन हो गए हैं बट तुम्हारा एक मैसेज तक नहीं आया, अब मैं इसे क्या समझूं। नेक्स्ट डे संगवान एक पुअर आंटी ड्रेस गिफ्ट करती है। वो तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, संग मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी होगी, 10 दिन में मेरी डॉटर की शादी है, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। बट संग कहती है, अभी भी इसमें कुछ कमी है, मैं ऐसे रेडी करूंगी ना आपको, देखना सब बस आपको ही देखेंगे। ऐसे ही बहुत टाइम चला जाता है। फिर एक दिन संगवान पेई यिंग को अपने घर के बाहर देखती है। वो कहता है, मेरी आज ही शूटिंग खत्म हुई है तो मैं फ्लाइट लेकर जल्दी वापस आ गया तुम्हें सरप्राइज देने। वो तो बहुत खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। देन घर के अंदर आते ही वो उसको किस करता है और फिर रोमांस करने लगता है। तो कहती है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इन 10 दिनों में मेरा एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। तो कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी कंपनी के इन्वेस्टर्स मुझसे बहुत अपसेट थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मुझे लगा कि तुम ये सब जानकर बहुत टेंशन में आ जाओगी। तो अब हम थोड़ा रिवर्स गियर मारकर उसी सीन में जाते हैं। पे यिंग कंपनी में अनाउंस करता है, मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से 2 साल बाद रिटायर होने का डिसीजन लिया है, बट मैं अगले 2 साल अपनी परफॉर्मेंस डबल कर दूंगा जिससे आपके सारे लॉस प्रॉफिट में बदल जाएंगे। तभी वो उसको किस करता है। देन पे यिंग का टीवी में इंटरव्यू होता है। न्यूज एंकर कहती है, आपने अपने रीसेंट ड्रामा से इस साल बहुत पॉपुलैरिटी अचीव की है। तो पाई यिंग कहता है, मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि इस ड्रामा की शूटिंग के टाइम मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट आपके सपोर्ट और मेरी संगवान ने मुझे कभी गिव अप करने नहीं दिया। दूसरी तरफ संगवान भी ये इंटरव्यू मोबाइल में देखकर खुश हो रही होती है। पे यिंग की फैंस उससे ऑटोग्राफ लेती हैं। इसके बाद वो चेंग से पूछता है, कल का क्या शेड्यूल है। वो कहता है, कल तुम्हारी शूट है। देन ये वो
और ऐसे ही पूरे मंथ की डिटेल बता देता है। तो पाइयिंग कहता है, ये सब छोड़ो, अभी एक बहुत बिग इवेंट होने वाला है, वो सब भी तुम्हें ही मैनेज करना है। वो तो शॉक हो जाता है कि भाई अब ये कौन सा इवेंट है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उसी पुराने घर में आते हैं जिसमें वो पहले रहते थे। पाइयिंग कहता है, संग तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस घर को रेंट पर ले लिया था, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, इस घर में बहुत सी यादें हैं हमारी। तभी वो उसको हग करती है और थैंक यू बोलती है। तो कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें रियल फैमिली बन जाना चाहिए। मैं इस बार कोई एग्रीमेंट में नहीं फंसना चाहता। वो चली जाती है और कहती है, ऐसे कौन प्रपोज करता है। तो कहता है, अब क्या चाँद तारे तोड़ कर लाओ। तो कहती है, अभी जो भी ये वीडियो देख रहा मेरी ऑडियंस लाइफ में वर्क हमेशा रहेगा, बट आप हमेशा नहीं रहने वाले। इसलिए अपने फ्रेंड्स और क्लोज वन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाए।